बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। नई तारीख का ऐलान हो गया है। 21 जून को अब नीट परीक्षा नए सिरे से कराई जाएगी। पुरानी परीक्षा रद्द हो चुकी है, नई परीक्षा की तारीख का ऐलान हो चुका है। एनटीए द्वारा ये परीक्षा का ऐलान किया गया है। एनटीए ने कहा था कि हम जल्द परीक्षा की तारीख का ऐलान करेंगे और आज ये तारीख का ऐलान हो गया है। 21 जून को अब नीट की परीक्षा होगी। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त लिया है, ऐसे में छात्र तैयारी कर पाएंगे दोबारा से? बहुत मुश्किल सवाल नेहा आपने पूछा है। जो मैं सीकर में जाकर आया और दिन भर रहा, मैं उन बच्चियों को देख रहा था कितने बड़े बड़े सूटकेस लेकर जालौर से, जोधपुर से 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर से आ रही थी और इतने परेशान थी। वो कह रही थी कि हम कहीं मामा के यहाँ, कहीं नाना के यहाँ, कहीं घूमने चले गए थे। पढ़ाई क्या होता है, बहुत कहना आसान होता है कि पढ़े हुए तो दोबारा पढ़ लोगे, लेकिन फ्रेम ऑफ माइंड से हट जाने के बाद दोबारा कंसंट्रेट करना, फिर कोचिंग संस्थान में आना, फिर 1 महीने गुजारना, ये सारा कुछ एडजस्ट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर ये परेशानियां इनके सामने आई इसलिए कि पेपर लीक हुआ है। फिर भी बच्चे जो है वो सारे खुश थे कि कम से कम हमें परेशानी तो हो रही है, पर ये बात तो है कि जो चोर हैं, जो पेपर लीक किए थे, वो लोग इस सिस्टम से हट जाएंगे। हमें लगता है कल जो हाई लेवल मीटिंग हुई है दिल्ली में एनटीए को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ, उसकी वजह से वहां पर यह फैसला लिया गया होगा, क्योंकि बच्चे परेशान थे और ज्यादातर विरोध के स्वर उठते जा रहे हैं। इस बार इसे कैसे फुल प्रूफ बनाया जाएगा कि चीटिंग ना हो? ये बड़ा सवाल है नया कि चीटिंग ना हो, क्योंकि देखिए पिछली बार के आप एसओपी को देखें तो इतना कड़ा एसओपी है जो ये पेपर लीक के बाद बनाया गया था, उसके बाद भी ये लीक हो गया है। तो यही जांच का सबसे बड़ा केंद्र है कि क्या एनटीए में कोई भेदिया है, एनटीए का इंसाइडर है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि जितना फुल प्रूफ एसओपी पिछली बार तैयार किया गया था, आप समझिए कहीं से गुंजाइश छोड़ी नहीं गई थी। इसलिए एनटीए पर पूरा फोकस किए हुए है इस बार सीबीआई। 167 बच्चों की लिस्ट लेकर गए थे वो, जिन तक पेपर पहुंचा था, उन सबको छोड़ दिए। ज्यादातर कोचिंग से जुड़े लोगों संस्थान थे उनको छोड़ दिए। केवल ये नेटवर्क के लोगों को पकड़ रहे हैं। इस बार अपना सारा एनर्जी जो है ये नेटवर्क को तलाशने में लगे हुए हैं। किसके पास पेपर गया उनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इनका कहीं ना कहीं मानना है कि एनटीए से कोई जुड़ा हुआ है जो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि लोकलाइज पेपर छापकर और इंक्रिप्टिंग करके आगे भेजना था। उसके बाद भी अगर कहीं से लीक होता है तो किस प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है, क्योंकि ये केवल सुविधा की वजह से और सुरक्षा की वजह से ये रखा गया था कि ट्रांसपोर्टेशन में, आपको याद होगा 2025 में संजीव मुखिया के गिरोह ने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमने पेपर निकाल लिए थे नया। तो इस बार उसको खत्म करने के लिए लोकलाइज छपवाया गया था और काफी कड़े नियम के तहत छपवाया गया था, और फिर भी ये बाहर निकल आया है। तो आप समझ सकते हैं कितना कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लिया जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी शरद आपसे यहाँ पर कि क्या डिटेल सामने आ रही है? जब दोबारा परीक्षा होगी तो जाहिर तौर पर परीक्षा की फीस तो नहीं देनी होगी। एग्जाम सेंटर्स क्या सेम रहेंगे या बदल जाएंगे? क्या एसओपी, क्या गाइडलाइंस आएंगी? और एक बार दिखा देते हैं आपके जवाब से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। अब सरकार की स्वीकृति से नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा रविवार 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यम से ही विश्वास करें। जी शरद, जवाब दें। बिल्कुल नेहा, ये कहा जा सकता है कि एनटीए ने बहुत जल्दी इसे संभाला है मामले को, और जिस तरह से इतना कम समय है उसमें इनकी कोशिश यही है कि पेपर जो दोबारा छपवाया जा रहा है उसमें फुल प्रूफ पेपर छपवाया जाए और जो बच्चों को कम से कम असुविधा हो इसका ध्यान रखा जाए। इस बार भी देखिए बहुत ज्यादा सुविधा का ध्यान रखा था। बच्चों के सेंटर दूर नहीं रखे गए थे, स्थानीय सेंटर पर रखे गए थे। हो सकता है कि इस बार सीकर जैसे सेंटर जहां पर पिछली बार भी काफी बदनामी हुई थी, उन सेंटरों को बदला जाए और ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके सेंटर वही रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ सेंटर से कोई समस्या के बाहर आई नहीं है और सेंटर तो वैसे भी पहले परीक्षा के पहले एनटीए ने दे दिया था। अब कुल मिलाकर यह है कि इस बार पेपर लीक कैसे फुल प्रूफ हो, क्योंकि देखिए ये मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं नेहा
कि पूछताछ में उन्होंने, जो बिवाल परिवार है, उन्होंने एडमिट किया है कि 2025 में भी हमें पेपर मिल गया था और इसी कुरियर के जरिए मिला था। और पिछली बार तो कहा गया था कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में, उसके बाद भी इसके परिवार के 5 हुए थे और न जाने कितने लोगों को इसने बांटा था। पूरे सीकर नेटवर्क में बांटने की बात आ रही है। तो 2025 का तो क्या होगा पता नहीं, मगर 2026 ये परीक्षा रद्द हो गई है। अब जाकर बच्चों को एक तरह से कहा जा सकता है कि मनोबल भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल निगेटिव ही इसमें है, पॉजिटिव भी है कि मनोबल भी बढ़ेगा कि पेपर हम जो दे रहे हैं वो सुरक्षित है, हम पढ़े हुए हैं तो हम पास हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।